हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जेई मेन 2024 लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज इवन एंड एफ एक्स इज टू एक्स व्हेन एक्स इज ऑड वेयर एक्स इज एनी नेचुरल नंबर। इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 21, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए नेगेटिव bracket of mod of x cube divided by a minus box of x divided by a where box of denotes the greatest integer function less than or equal to t is equal to। तो इफेक्टिवली अपने को करना ये है कि इस लिमिट की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है विद दीज गिवन कंडीशंस। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये कर लेते हैं कि केस फर्स्ट यहाँ पर ये अज्यूम किया कि a यहाँ पर इवन दिया गया है। तो अगर a इवन दिया गया है तो यहाँ से हो गई कि जो f ऑफ ए मेरे पास दिया गया है तो ये तो मेरे को एक ऑड क्वांटिटी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ से जब इनपुट इवन दिया जा रहा था तो आउटपुट मुझे मिल जा रहा था एक्स माइनस वन, तो ये अपने पास मिल जाएगा ए माइनस वन। अच्छा, अब एफ ऑफ ए जैसे ही ए माइनस वन हुआ तो अब इस एफ को उठा लेते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ ए माइनस वन को अगर देखें तो यहाँ से हुआ है कि एफ ऑफ ए माइनस वन, अगर ए इवन था तो ए माइनस वन ऑड हो गया। तो जब ऑड इनपुट होगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा टू टाइम्स इनपुट। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ए माइनस वन। फिर नेक्स्ट लास्ट वाले एफ की अगर बात की जाए तो एफ ऑफ, फिर नेक्स्ट अपने को मिल रहा था ट्वाइस ऑफ ए माइनस वन। तो फिर से यहाँ पर जो रिजल्टेंट था वो मतलब इनपुट यहाँ पर बन गया है इवन, तो आउटपुट अपने को मिल जा रहा था इनपुट माइनस वन। तो इनपुट मिला था ट्वाइस ऑफ ए माइनस वन और फिर माइनस वन। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये मिल जाएगा टू ए और फिर माइनस टू एंड माइनस वन, तो ये सिंप्लीफाई करा गया है माइनस थ्री और फिर ये 21 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो टू ए की वैल्यू अपने को मिल गई है 24 एंड यहाँ से फर्दर ए को लिखा जा सकता है 12। तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 12। फिर फर्दर यहाँ पर केस सेकंड अज्यूम कर लेते हैं कि क्या होगा जब ए एक ऑड क्वांटिटी होगी। तो केस टू को अगर देखें तो केस टू को यहाँ पर ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ए एक ऑड क्वांटिटी है। तो अब ए जैसे ही ऑड क्वांटिटी है तो एफ ऑफ ऑड, तो जैसे ही ऑड इनपुट दिया तो आउटपुट अपने पास मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ इनपुट। तो ये रिजल्टेंट आ गया है टू ऑफ ए। फिर नेक्स्ट एफ को जैसे ऑपरेट किया तो यहाँ से हुआ ये कि इसने आउटपुट दे दिया अपने को टू ए, तो यानी कि एफ ऑफ टू ए की बात हो रही है। तो अब जैसे ही एफ को इनपुट इवन मिल रहा था तो रिजल्टेंट हो रहा था इनपुट माइनस वन, तो यहाँ से रिजल्टेंट बन जाएगा टू ए माइनस वन। फिर टू ए माइनस वन एक ऑड क्वांटिटी हुई तो लास्ट वाले एफ को इवेल्युएट करते हैं। तो एफ ऑफ टू ए माइनस वन, तो एफ ऑफ ऑड अपने को ट्वाइस ऑफ इनपुट मिल रहा था तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इनपुट जो कि था टू ए माइनस वन। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल गया है फोर ए माइनस टू और इसको इक्वेट कर देते हैं 21 से। तो फर्दर अब अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से फोर ए अपने को मिल चुका है, फोर ए इज इक्वल टू 23 एंड ए की वैल्यू यहाँ से अपने को मिली है 23 डिवाइडेड बाई फोर। अच्छा, अब कंडीशन ये दी गई थी कि जो ए दिया है वो नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए की जो सेकंड वैल्यू मिली है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 12 होगी, तो मतलब ए यहाँ पर अपने पास 12 मिल रहा है। तो अब ए की वैल्यू जैसे 12 यूज़ की गई तो फिर लिमिट ऐसे लिखी जा सकती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 12 नेगेटिव और फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी इन फंक्शंस पर मॉड ऑफ एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और फिर माइनस नेक्स्ट अपने को मिल रहा था बॉक्स ऑफ और ये बन गया था x डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, ये बाहर जो दिया गया ये ब्रैकेट है और ये x के साथ जो दिया गया वो बॉक्स है। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x 12 के लेफ्ट में कोई एक क्वांटिटी दी गई है। तो सबसे पहले तो अगर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो लिमिट सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 12 नेगेटिव मॉड ऑफ x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 फिर माइनस और फिर लिमिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 12 माइनस और फिर ये बन गया है बॉक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 12। तो अब अगर यहाँ पर देखें जो इनपुट जा रहा है वो 12 से कम जा रहा है। तो अब अगर 12 से कम क्वांटिटी को 12 से डिवाइड किया जाए
तो जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमेशा 1 से कम होगा। मतलब मैंने क्या किया, एक नंबर है जो कि 12 से कम है। रेफरेंस के लिए यहाँ पर चलो 11 ले लेते हैं। तो अगर मैं 11 को 12 से डिवाइड करूँ तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटे किसी भी नंबर के बॉक्स की वैल्यू हमेशा अपने पास 0 मिली होगी। तो यानी कि ये जो लिमिट देगी, सेकंड वाली जो लिमिट आ रही है, इसकी वैल्यू अपने को 0 मिल गई है। तो इफेक्टिवली अपने को सिर्फ और सिर्फ पहली लिमिट को इवेलुएट करना है। तो जब इसको इवेलुएट किया जा रहा है तो यहाँ से रिजल्टेंट दे देगा 12 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो सिंप्लीफाई का रिजल्टेंट आ गया है 12 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 144। तो इस तरह से गिवन क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है दैट इज 144।